हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुस्टर्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल में जो सिलेबस बदला हुआ है आप लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छा सिलेबस हो चुका है, उस पर स्टडी करिए आप लोग। और हमारे चैनल पे ये डेमो क्लास समझ लीजिए और आप लोगों को डेली क्लास मिलेगा। अगर जितना बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और हमारे चैनल को शेयर्स जितना लोगों के पास कर सकते हैं उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपको डेली क्लास हम प्रोवाइड करेंगे। सो चलते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। और ये आप लोग जान लीजिए कि चैनल को शेयर जरूर करिए, लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करिए जिससे हमको भी प्रॉफिट हो और आपको भी। बात हम करेंगे सेल की। पहली जो टॉपिक है आप लोगों की जान रहे हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सेल बायोलॉजी आई मीन साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिजीज़ पढ़ने हैं। तो उसमें ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया वाउचेरिया है, ये हमने पढ़ा दिया। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। रही बात सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स की, तो वो हम कंटिन्यू क्लास में प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि क्या मैटर आपको चाहिए, हम सब कुछ देंगे। चलिए बात करते हैं साइटोलॉजी आई मीन जो सेल बायोलॉजी है, इसी को अगर हम कह दें तो ये साइटोलॉजी लिखा गया आपके सिलेबस में। साइटो मीन्स क्या होता है, क्योंकि दो शब्दों से बना हुआ है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। तो साइटो मीन्स होता ही है सेल। क्या होता है बेटा? सेल। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो ये आप जान लीजिए कि बस सेल की जो स्टडी है यही कहलाती है साइटोलॉजी। और एकमात्र ये वीडियो आपके पूरे सिलेबस का जो साइटोलॉजी है वो कंप्लीट करने के लिए सक्षम होगा अगर आप लोग इस चैनल पे बने रहेंगे और देखेंगे लास्ट तक। मात्र हम गारंटी लेते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। पूरी साइटोलॉजी आप लोग देखेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। हमने बोला साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। लॉजी मिस होता है स्टडी, साइटो मिस होता है सेल। अब यहीं पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं, इसकी डिस्कवरी। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है यहाँ, अगर हम दो भागों में इसको डिवाइड कर दे बेटा, तो एक होता है लिविंग। भाई सेल, अगर हम बात किए सेल की, तो एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग अभी तक आपने ये ही पढ़ा होगा कि डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट हुक। भाई स्वान्स लीडेन की थ्योरी भी आप सेल में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ बात कुछ और होने वाली है। क्या चीज़? क्योंकि हम सेल बॉडी पे देखते हैं, जितना हम एक्टिवेट रहते हैं, सब कुछ काम करते हैं तो लिविंग दिखलाई देती है। लेकिन हमारे हेयर और नेल और डेड सेल जो बाहर के एपिडर्मल लेयर होते हैं वो क्या है? डेड सेल है ना। तो उसकी खोज किसने की थी? भाई लिविंग सेल तो हम जान गए, लेकिन डेड सेल भी तो जानना जरूरी है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को नहीं जानते। हम ये कह दें कि कुछ बच्चे, भाई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों को नहीं जानते। बस वो इतना जानते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी है इसको किसने किया, सीधे वो बोल देंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। यही आप लोग जानते हो। लेकिन नहीं बेटा, ये अधूरी नॉलेज है। पूरी नॉलेज आपको लेनी है तो एल से एल यहां से उठा लीजिए और यहां पे लिवेन हाफ कर दीजिए। क्लियर? देन इसके बाद अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो वहीं आपके अंकल जी रॉबर्ट हुक यहां पे आते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये अब से आपको याद रखना होगा कि यहां पे अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल सिर्फ और सिर्फ सेल की स्टडी करनी और उसकी डिस्कवरी की बात हम लोग बचपन तक कर ली है। हम ये कहने वाले टीचर नहीं है कि हम कह दे बेटा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या इसको आप आगे पढ़ेंगे। नहीं, आप क्या पढ़े हो क्या पढ़ोगे हमसे मतलब नहीं। यहां पे हम क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको फोकस करना होगा, क्योंकि आपको टॉप करना है। तो आप बने रहिए। ये आप जान गए कि रॉबर्ट हुक बोला जाता है, कोई नहीं। लेकिन अब हमको पढ़ना यह है कि लिविंग सेल की जो बात हुई थी, डिस्कवरी किया किसने? लिवेनहॉक ने। और नॉन लिविंग की बात की गई तो किसने? रॉबर्ट हुक ने। चलिए अब इसकी जो डेट है वो कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ते हैं, जरा आप वर्क करिएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये टॉपिक आपके लिए इतना मजेदार होगा कि आप समझ लीजिए कि पूरी साइटोलॉजी यहां से कंप्लीट कर लेंगे बेटा। अगर जो इस वीडियो को एंड तक देख लेता है वो समझ लो कि आज के बाद खाली सेल के लिए कुछ बेसिक सी चीजें उसे जाननी रह जाएंगी। चलो टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आगे ले चल गए। यहां से हम उठा लेते हैं सेल। ये हो गया बेटा सेल। सेल की अगर हम बात करें तो कुछ यूं डायग्राम आप लोग देखते हैं, ये वाला।
अगर हम सिर्फ इतने पे बात कर लें, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दें, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बना दें, देन इसके बाद ये लगाते हुए इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दें, देन ये हो गया गाल्जी बॉडी। अगर ये चीज़ें हम देख रहे हैं तो बात होती है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की। यही है भाई, यहाँ न्यूक्लियोलस लगा दो या क्रोमेटिन थ्रीड हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, यही होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक मेम्ब्रेन और बढ़ा देते हैं तो ये बात किसकी होती है बेटा? ये मेम्ब्रेन पूरा राउंड कर देने के बाद ये मेम्ब्रेन अगर हम बढ़ा देते हैं, तुरंत यहाँ पे किसकी बात हो जाएगी? प्लांट सेल की। क्यों प्लांट सेल की बात होगी? क्योंकि यहाँ सेल वॉल आ गया। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे एनिमल में, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट की तो यहाँ पे हमको सेल वॉल भी पढ़ना होगा। अगर वहीं पे एक एक्स्ट्रा चीज हमको दिख जाती है, जो ग्रीन मटेरियल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। आई मीन क्लोरोफिल वाले पार्टिकल जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत। तो क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पे सेल वॉल स्पेशल कैरेक्टर होते हैं प्लांट सेल के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी तो हम अभी सब वो भी दिखा दे रहे हैं, आप लोग क्या समझेंगे क्या नहीं देख लीजिए। मैटर बनाते रहिएगा और हमसे नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर आके आप लोग बात करें उसके लिए। और सारे मैटर जितना हो सकता है हम प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम के पहले क्योंकि सिलेबस बदला है तो मैटर उस ढंग से आप नहीं पाएंगे जैसे आपको चाहिए। भाई पुरानी चीज़ें बहुत सी पड़ी हैं, पूरा नोट्स है, आप छापिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्क के अकॉर्डिंग आपको नंबर लाना है तो कितना पढ़ना है वो जरूरी है। वैसे तो बुक में पूरा छपा मिल जाएगा, छापिए बैठ के। ये सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 पार्ट हमको क्लियर दिखलाई देता है जो हम बचपन से जान रहे हैं। पहला होता है कवरिंग ऑफ द सेल या कवर, सेल कवर सीधे कर दो। ये आपके अकॉर्डिंग हम समझा रहे हैं। सेल कवर कहोगे सर ये कौन सी वर्ड बनी नहीं, इसको बनाओ समझो। अब यहां पे हो गया साइटोप्लाज्म। ये आपको इजी पढ़ने के लिए हमने मैटर बनाया है कि जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ये हो गया न्यूक्लियस। सेल आप देखते हैं बेसिक सा अगर कोई बच्चे से पूछा जाए तो बताएगा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर कवर होता है, यही होता है ना। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने बताया कवर, तो कवर के अकॉर्डिंग 2 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है बेटा सेल वॉल। क्या पढ़ते हो? सेल वॉल। ये भी कवर में आता है। हाँ सर आपने सही बोला, एक सेल है तो उसके ऊपर सेल वॉल होता है, पहला कवर आपने बताया। दूसरा कवर क्या होता है बेटा? दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। अब देखो अगर हम बात सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की करेंगे, जिस भी सेल में अगर हम बात करेंगे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उठाएंगे तो वो एकदम आप जान लो विदाउट किसी डाउट के कि वह कौन सी बात हो रही है सर, वह है एनिमल सेल। क्लियर? लेकिन वहीं पे बात बदल जाती है। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये बात होगा किसमें? प्लांट सेल में। अगर दोनों ही चीजें जहां पे इन्वॉल्व होंगी, सेल वॉल भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, तो वो होगा प्लांट सेल। एकदम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटा। अब यहां पे आ जाते हैं, इसको रोकेंगे, पहले ये समझो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक अकेला नहीं है, सेल के अंदर ऐसे देखते हो। क्लियर? चलो यहां पे हम कर देते हैं साइड में आपको न्यूक्लियस अच्छे से। ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हमने ये दिखा दिया कि ये है न्यूक्लियस। चलते हैं पहली पॉइंट पे हम आते हैं। सॉरी कोई नहीं, काल आ गया। चलिए आगे चलते हैं, साइलेंट कर दीजिए। अब यहां पे जो हमारी पॉइंट है इसके अंदर हमको कुछ दिखलाई देता है डार्क सा, है ना। ये छोटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। बोलोगे सर ये क्या है? तो ये जानने से पहले इस न्यूक्लियस की जो कवर है उसको जान लो, ये क्या है। ये जो पहली इसकी लेयर है ऐसे बनी हुई, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेम्ब्रेन है। दूसरी पॉइंट पे इसको उठाया जाए,
ये हो गया न्यूक्लियोलस। क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस। सब न्यूक्लियस के अंतर्गत है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंतर्गत सारी चीजें आ रही हैं वन बाय वन। अब ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये होगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई होगा अंदर, हाँ है ना, ये है देखो। जैसे सेल के अंदर भरी हुई जो लिक्विड थी, द्रव्य थी, उसको हमने बोला साइटो, और प्लाज्म मतलब लिक्विड, द्रव्य, साइटो मतलब सेल, सेल के बाद उसके अंदर द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य, प्लाज्म मतलब यही होता है ना। तो ये अगर हम बोल सकते हैं ऐसे, तो वैसे हम इसके द्रव्य को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो, और ये प्लाज्म, तो हो गया क्या? न्यूक्लियो प्लाज्म, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर ये चीजें होती हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो प्लाज्म, उसमें ये सारी चीजें घूमती रहती है चारों तरफ। देन यहां पे एक और आ जाता है जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, जो किसी भी पीढ़ी को अगली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, अगर वो जनरेशन टू जनरेशन अपने कैरेक्टर को भेज रहा है तो कैसे भेज रहा है? यही उसके अंदर होता है धागे नुमा स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन थ्रीड। क्या बोला जाएगा? क्रोमेटिन थ्रीड या जेनेटिक मटेरियल, इसी को हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, एडजस्ट कर लेना, मटेरियल आप लोग समझ लोगे। ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, नहीं लिख सकते हो क्रोमेटिन थ्रीड लिख देना, ये भी चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना पॉइंट समझ में आया। ये न्यूक्लियस के अंतर्गत ये 4 पॉइंट हमारे होते हैं। हमने पहले ही बता दिया, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद होता है न्यूक्लियोलस, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, और देन होता है जेनेटिक मटेरियल। फिर हम बात करेंगे, अब आती है मेन पॉइंट साइटोप्लाज्म की। देखो बेटा, हमने कहा था ना कि पूरी साइटोलॉजी एक ही वीडियो में मात्र हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझना होगा बेटा। ये देखो, यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग सी टॉपिक हैं, इसको समझने के पहले आप लोग कुछ अच्छी चीजें जान लीजिए। साइटोप्लाज्म मतलब ये हो गया कुछ इस ढंग से, है ना। इसके अंदर ये भरा हुआ जो लिक्विड है, ये यही है, हो गया। अब इसमें हम खाली ऐसे देख लेते हैं, कह देते हैं भैया ये साइटोप्लाज्म है, मात्र इतने से मत कहा करो, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं जो पहले इतने तक रहा करता था, पहले इतने तक ही रहा करता था। बताने को तो लोग बता दे एक्स्ट्रा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर भी क्या करते थे, बस इतने पे ही रोक देते थे, सिमेट देते थे। बट हमारे अगर किसी वीडियो में पढ़ा होगा तो आप देखेंगे, इसको भी हमने डिटेल किया है वहां पे भी, और आज भी आप लोगों को बताएंगे कि ये मात्र इतने में नहीं होता बेटा। जब आप पिछली बुक देखे होंगे तो वहां पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट दिखे होंगे, तो वहां पे एक आध आसपास भी दिखा होगा, तो इसको लिखा होगा राइबोसोम। अब आप कहोगे सर ये राइबोसोम होगा, नहीं बेटा, ये राइबोसोम आपने देख लिया और आप आज तक इसको भी राइबोसोम ही समझते आए, बट इन केस ये ऐसा नहीं है। यहां पे इसको हम बोलते हैं क्या? इंक्लूजन। ये है इंक्लूजन, और ये इंक्लूजन है क्या वो हम समझाएंगे। देन ये साइटोप्लाज्म आप बेसिकली देखते थे और कह देते थे ये साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड है। हाँ है, लेकिन कुछ इस ढंग से है, कुछ इस ढंग से इसमें बना होता है। भाई आपकी शरीर दिखलाई देती है, लेकिन इसके अंदर की हड्डियां लोग नहीं देख लेते हैं। वो बात अपनी जगह है कि आप 0 फिगर मेंटेन किए तो हड्डियां तो दिखलाई देंगी, लेकिन ये इसका कंकाल है। जैसे हमारे शरीर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अस्थि कंकाल, अस्थि पंजर, हड्डियां ये सब होती है ना, वैसे ही सेल को नीड होती है इनकी, क्योंकि सेल एक शेप का पूरा बॉडी का अगर हो जाए तो हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे छोटे से। भाई सेल जानते हो आप लोग कि हर सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप के, साइज के और फंक्शन के होते हैं। आप अच्छे से टिश्यू का वो पढ़े होंगे डेफिनेशन ना, तो वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। और सेल के बारे में आप जानते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर कॉल्ड सेल।
तो वो आप लोग अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो वो भी हम बताएंगे, 1 बाय 1 सारी टॉपिक हम बताएंगे, ये हमने बोला है, गारंटी लिया है तो समझाएंगे बेटा। अब देखो ये हुआ इंक्लूजन, और ये जो है ये इसी को आप बोल सकते हो क्या, कंकाल बोल सकते हो, लेकिन हम कंकाल ना बोल के आपको ले चलते हैं, हॉलीवुड की एक मूवी आई थी जिसको बोला गया था मैट्रिक्स, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग जाके देखिएगा। वो एक जाल मूवी थी, जाल की तरह बिछा हुआ था, उस मैट्रिक्स को क्रॉस करना है, समझना है तो आपको यहां समझना होगा ये मैट्रिक्स है क्या चीज। यही है माइक्रोट्यूबुल, आपके सिलेबस फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे वहीं पे होगा माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट बॉडी, ये सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो वही चीज है बेटा, इस चीज को आज तक कभी आपने समझा ही नहीं होगा कि सर ये भी होता है, ये समझो। आज देखो हम बोले ना कि ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे बेटा। अब इसके अंतर्गत यहां पे हम पहले दे रहे हैं, तब मिटाएंगे तो आप समझ जाओगे। ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर चारों तरफ इसको कहीं स्फेरिकल कहीं स्क्वायर सेल को शेप देता है ना, वो होता है मैट्रिक्स। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, पहली पॉइंट आपकी है बेटा, यह है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो आता है यही है आपका माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट हम इतना लिख दे रहे हैं। देन बाकी चीजें जो होंगी वो भी हम 1 बाय 1 जब समझाएंगे ना तो उसमें ला देंगे। ये मत सोचिए कि सर ने छोड़ दिया ये वो, ऐसा कुछ नहीं, हम सब कुछ देते हुए चल रहे हैं, लेकिन जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग। यहां पे इसको ले लो, ये हो गया क्या, इंक्लूजन। इसको तो हमने समझाया ही नहीं। कहोगे सर इंक्लूजन बता के आप स्पॉट दे के छोटे छोटे बता के निकल लिए, कुछ बताया नहीं, क्लियर नहीं किए। चलो इसको भी कर देते हैं। इंक्लूजन का मतलब समझ लो होता ये है, नॉन लिविंग मटेरियल। सेल लिविंग है, हम लिविंग हैं, लेकिन हम जो दाल चावल सब्जी ये खा रहे हैं वो लिविंग नहीं है बेटा। वो जब हमारे बॉडी में जाता है तो किस रूप में, हम काहे दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, उसका जरूरत क्या है? जरूरत यह है हमको चाहिए विटामिन, हमको चाहिए प्रोटीन, हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हमको चाहिए मिनरल। ये जो मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी में इंक्लूजन के रूप में सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको कहा जाता है इंक्लूजन आर नॉन लिविंग मटेरियल। समझ में आया बेटा? ये यहां पे अगर हम बोल दें तो ये क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल है। ये नॉन लिविंग क्या है, मटेरियल है। और ये है क्या चीज, ये है आपके लिपिड हैं। खूब खाते हो ना दबा के, देसी घी खाते हो, दूध मक्खन, ये सारी चीजें खाते हो। क्यों खाते हो? क्योंकि हमको इंक्लूजन बनाना है अपने सेल के अंदर, इंक्लूजन जमाव करना है, इंक्लूजन जमाव करना है नॉन लिविंग मटेरियल का। यही है प्रोटीन, लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको आप ऐड कर सकते हो। समझ में आया? तो चलते हैं आगे। अब कहोगे सर ये दोनों हो गया, इसके बाद यहां पे क्या होगा? हाँ, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, वही तो पूरी सेल की जान है, हस्ती है, समझ लो। वो है क्या चीज? वो है ऑर्गेनेल। जो पढ़ लिए तो आपकी पूरी परसेंटेज मेंटेन, सॉरी ये क्या है, ऑर्गेनेल। ये हो गया ऑर्गेनेल। अगर हम ऑर्गेनेल की बात करें तो ऑर्गेनेल देखो बेटा, भाई कैसे आप पढ़े हो ये हमको नहीं पता, हम कैसे पढ़ा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अब टॉप करना है तो इस आधार पे आपको समझना होगा कि यहां पे जो ऑर्गेनेल होते हैं ये एक होते हैं कवर के अकॉर्डिंग, एक होते हैं विदाउट कवर के अकॉर्डिंग। देखो यहां पे हम बताएंगे, एक होता है मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, एक होता है नॉन मेम्ब्रेनस, NON, मेम्ब्रेनस। इतना समझ लेना बेटा आप। देखो मेम्ब्रेन की बात हुई तो जैसे ठंडी आते ही हम लोग 10 स्वेटर कपड़ा जैकेट पहन लेते हैं तो कवर हो गया ना, मेम्ब्रेन है ना। एक पहने तो एक मेम्ब्रेनस, दो पहने तो दो मेम्ब्रेनस। अब आगे मत पूछना, मतलब जो नहीं है वहां पे नॉन मेम्ब्रेनस। तो नॉन मेम्ब्रेनस में कौन आते हैं, इसको शॉर्ट में समझ लो CR। वो CR नहीं, जैकाल होता है ना, जैकाल में CR, वो वाला नहीं। ये होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। बोले बेटा यहां रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहां पे याद रखना। यह है राइबोसोम,
सोम। जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज करिएगा। सेंट्रोसोम, राइबोसोम ये दिखलाई कैसे देते हैं, बस ऐसे ऐसे दिखलाई देते हैं बेटा, और इनके ऊपर कोई लेयर नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन मेम्ब्रेनस। अब देखिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लाते हैं, ये है मेम्ब्रेनस, और मेम्ब्रेनस में भी आते हैं दो, कौन कौन? एक होता है बेटा सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल, ये हो गया सिंगल मेम्ब्रेनस। एक होता है डबल मेम्ब्रेनस, ये हो गया डबल मेम्ब्रेनस। अब देखो पूरी बोले ना साइटोलॉजी मात्र एक वीडियो चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक में कंप्लीट हुआ ना। देखो कैसे, ये जो है सिंगल मेम्ब्रेनस, एक आपके सिलेबस में चीज दिया है जो बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, नए बच्चे, और बहुत से टीचर भी कंफ्यूज हुए पड़े हैं, कोई नहीं, उस चीज को हम बता रहे हैं। इस सिंगल मेम्ब्रेनस जो सिस्टम है, इसको एक चीज और बोला जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ध्यान देना, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है यही है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इसी सिंगल मेम्ब्रेनस को बोला जाता है। कहोगे सर ये आपने क्या कह दिया? हाँ, यहां जो होते हैं वो आपके लेग होते हैं, मतलब आपके पैर होते हैं। आपके पास दोनों पैर रहेगा तो आराम से चलेंगे, होगा ना, चलने में दौड़ने में आसानी मिलेगी। वैसे ही यहां पे जब तक लेग नहीं होगा ये काम नहीं कर सकते। इन सबका एक दूसरे से फंक्शन जुड़ाव के साथ जुड़ा होता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला काम करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कहोगे सर ये है क्या चीज? बेटा ये लेग मतलब पैर नहीं है, हम समझा रहे थे। एल मतलब होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। अब आप कहोगे सर आप तो ले डूबे। हाँ हम ले डूबे, इसलिए ले डूबे क्योंकि इसको लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम ही था डी डूबे। क्या नाम था बेटा? डी डूबे। लाइसोसोम डिस्कवर किया किसने? डी डूबे। और यहां पे है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे आप लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आप देंगे। अब आप कहोगे सर सबका तो आप हम ही लोगों को दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। ये है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी को जो दिया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। ये थे कैमिलो गोल्जी, ये अपने नाम पे ही गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किए थे। क्लियर यहां तक? अब वैक्यूल भी इसमें डाल सकते हो, बट इतना आपके लिए पर्याप्त है, सिलेबस में इतना भी पढ़ लेते हो ना तो चलेगा। बहुत दिन पे क्लास स्टार्ट किए हैं, सांस फूलने लगा थोड़ा, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। यहां डबल मेम्ब्रेनस। अब आप कहोगे सर डबल मेम्ब्रेनस तो बड़ी खतरनाक होगी। हाँ खतरनाक तो आपके सीएम भी है कि नहीं? तो रख दो सीएम को जब वो खतरनाक है तो। सीएम, सी मतलब सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ को मत करना। सी फार होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और एम फार होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी स्पेशली जो विशेषता है वो देख लीजिए क्या है। अब कहोगे कि सर इसकी विशेषता में है कुछ इंटरेस्टिंग क्या? हाँ है, ये सेल के अंदर सेल बोले जाते हैं, सेमी सेल बोले जाते हैं, यहां तक कि ऑटो सेल भी बोले जाते हैं। ये कोशिका के अंदर कोशिका बोले जाते हैं, यानी एक प्रकार की ये खुद में कोशिका है। ये आधी सेल की पूरी फंक्शन जो आधी होती है उसको खुद ऑपरेट कर लेते हैं, इनको किसी की नीड नहीं होती। कोशिका को एनर्जी ये देते हैं, कोशिका को भोजन ये देते हैं। अब देखो अगर बात आई लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल क्या होता है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल ये होता है क्लोरोप्लास्ट। इसको याद रखना, नीट में भी कई बार पूछा गया है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। कहोगे सर इसको आपने फर्स्ट बोल दिया, इसका मतलब ये कौन है? हाँ ये है बेटा सेकेंड। कहोगे सर सेकेंड है कैसे? तो ये भी बता दे रहे हैं। ये सेकेंड तब है जब प्लांट सेल में है, लेकिन अगर बात करेंगे एनिमल सेल की
तो यही माइटोकॉन्ड्रिया उस समय क्या हो जाता है, फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। क्यों हो जाता है, आपके मन में ये डाउट आ गया होगा। डाउट नहीं आना चाहिए बेटा, क्योंकि ये स्पेशली प्लांट सेल में होता है और ये एनिमल सेल में होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तो देखा जाता है ना। तो वहां अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो पहले पे तो क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, दूसरे पे आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हम बात सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की करेंगे तो वहां पे हमारे लिए ये होगा ना, ये तो नहीं ना होगा। तो ये हमारा वहां हो जाता है फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। अब बच्चा लोग कुछ क्वेश्चन हमने दिया था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और ये हमको एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।